अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जो कि वर्ड्स एसोसिएशन पर मुनहसर है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे सेशंस हो रहे हैं वेट का वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट पे जो अल्फाज है उसके अल्फाज है उसी के में कुछ अच्छे अल्फाज में ज़्यादातर वही अल्फाज जो कि आईसीएसबी सेंटर्स पे दिए जाते हैं वो अल्फाज मैंने चुने हैं और आप लोगों के लिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। और आईसीएसबी देने से पहले आप लोग एक बार सारी वीडियोस को गो थ्रू कर ली। और मैं तो कहता हूँ कि किस्म का ये चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी पे इम्प्लीमेंट भी कर लें और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ले भी आए ये चीज़ें ताकि आपको आसानी हो रिकमेंडेशन में। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि यार दरअसल तकरीबन मैंने 300 अल्फाज चूज़ किए थे आप लोगों के लिए, लगभग 300 से ऊपर है मेरे ख्याल में। तो ये सारे वही अल्फाज है जो आईसीएसबी सेंटर्स पे दिए जाते हैं। और अगर मुझे बाद में कुछ ऐसे अल्फाज मिलते हैं जो कि हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए तो भी इंशाल्लाह उनका भी मैं एक वीडियो या एक या 2-3 वीडियो बना के ना मैं अपलोड कर दूंगा उन अल्फाज का भी। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने चूज़ की थी उनमें से ये आखिरी वीडियो या सेकंड लास्ट वीडियो है। मेरे पास अभी 3 स्लाइड्स हैं, अबाउट 36 वर्ड्स है आज। तो देखते हैं अगर एक वीडियो में कंप्लीट होते हैं तो ठीक है, वरना 2 वीडियो बना लेते हैं। तो आईसीएसबी वेट टेस्ट ये सब आप लोग जानते हैं, वर्ड्स होते हैं उसको साथ वर्ड को एसोसिएट करना होता है। तो जो पहला वर्ड हमारे पास आया है वो है मीट। मीटिंग रेगुलरली क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप अगर इसको छोटा करना चाह रहे होते तो इसको आप इस तरह कर ले, मीट रेगुलरली क्रिएट बेटर। और रेगुलरली एक आप एरो का निशान डाल दे और बेटर अंडरस्टैंडिंग लिख दे, या अगर आप रेगुलरली लिखते एरो का निशान डालते और अंडरस्टैंडिंग लिखते, बस सिर्फ इतना होता है कि आपने उसको समझाना होता है कि यार आपके जहन में क्या आ रहा है। मदर इज़ अ नेम ऑफ सेक्रीफाइस। मदर इज़ अ नेम ऑफ सेक्रीफाइस। मेरे ख्याल में जो भी मेरे माइंड में सेंटेंस आया सबसे बेस्ट है, इज़ अ नेम ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस ही करती रहती है मदर हमेशा अपने बच्चों के लिए। मोमेंट हाई मॉरल गिव्स मोमेंटम टू द गोल। अच्छा, अगर आप इसको ना उस मोमेंट के लिहाज से ना एक और मोमेंट लगाना चाहते हैं, जो मोमेंट है ये एक मोमेंट की मतलब 2-3 किस्म के आप इसके मायने ले सकते हैं। अगर आप इसको मोमेंट लगाना चाह रहे हो दूसरे वाला तो आप 1940 वाला मोमेंट भी लिख सकते हो, 1940 वाला, और 1930 वाला कायद आज़म का मोमेंट भी लिख सकते हो, या होल मोमेंट लिख सकते हो मुस्लिम लीग का, या किसी तरह का भी मोमेंट लिख सकते हो जैसे कश्मीरीज आर क्रिएटिंग मोमेंट्स फॉर दियर फ्रीडम और समथिंग लाइक दैट। आप मतलब इस तरह की अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिखना चाह रहे हो जो कि तारीख़ या डेट से रिलेटेड है या जर्नल नॉलेज से रिलेटेड है तो आप वो भी लिख सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ wise man creates opportunities for themselves। wise man creates opportunity for themselves, या get the right opportunity आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में यही सबसे बेस्ट है, wise man creates opportunity for themselves। और जो ये लिखा हुआ ये भी अच्छा सेंटेंस है, wise man always makes proper use of opportunities। overcome he overcome the hurdles, or one can overcome the hurdles with determination। one can overcome the hurdles with determination। तो अच्छा सेंटेंस है ये भी। क्विक एंड राइट डिसीजन, आप ये छोटा सा लिख सकते हो, या अगर आप बड़ा करके लिखना चाह रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आर्मी ऑफिसर टेक्स या टेक, और अगर ऑफिसर लिखते हो तो टेक्स लिखे, अगर ऑफिसर्स लिखते हो तो टेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। तो अच्छा सेंटेंस है भी। रिस्पॉन्सिबल रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। रेस्ट इज एसेंशियल आफ्टर हार्ड वर्क। रेस्ट इज एसेंशियल आफ्टर हार्ड वर्क। न्यूज़पेपर इम्प्रूव्स और इम्प्रूव नॉलेज, लेकिन यहाँ पर हम अगर इम्प्रूव्स लिख दें तो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी ठीक हो जाएगा। न्यूज़पेपर इम्प्रूव्स नॉलेज। रीडिंग एनहांसेस नॉलेज। रीडिंग एनहांसेस नॉलेज। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रिस्क हायर इज़ द रिस्क, हायर द गोल, हायर इज़ द रिस्क, और हायर इज़ द रिस्क, हायर इज़ द गोल। तो आप ये भी लिख सकते हो। अच्छा सेंटेंस है रिस्क वाला। रूल इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिंग्स डिसिप्लिन, और रूल हैज़ टू बी फॉलोड, आप ये भी लिख सकते हो। और बस ये चीज़ें, पुलिस इज़ देयर फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सिविल गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज देयर फॉर रूल एंड रेगुलेशन। और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट की बात कर सकते हो जो कि जनरल नॉलेज की बात होती है। तो सिस्टर, अब सिस्टर इज़ अ ब्लेसिंग, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा सेंटेंस है, सिस्टर ब्लेसिंग ही है।
एल्डर सिस्टर इज़ अ गुड फ्रेंड एंड एडवाइज़र, तो ये भी अच्छा सेंटेंस है। स्टेमिना, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेस स्टेमिना, तो बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस है। स्टेमिना मतलब कुछ लोगों को तो गलत ख्याल आ जाते हैं इसमें से, लेकिन ये स्टेमिना अगर आप इस तरीके से ले जाते हो तो मेरे में ज़बरदस्त सेंटेंस है। स्ट्रगल, स्ट्रगल मेक्स लाइफ थ्रिलिंग, अगर आप इन्हें लिख लेते हो तो बहुत है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस भी लिखते हो तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रगल मेक्स लाइफ थ्रिलिंग, एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस को आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। सिस्टम, सिस्टमेटिक अप्रोच मेक्स वर्क ईजियर, तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। सिस्टमेटिक अप्रोच मेक्स वर्क ईजियर। टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल क्रिएट्स एनिमीज देन फ्रेंड्स, तो अभी भी लिख सकते हो अवॉइड शॉर्ट टेम्पर्ड और अवॉइड टेम्पर। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्टमैन स्पिरिट हेल्प्स इन विनिंग मैच, स्पोर्ट्समैन हेल्प्स, स्पोर्टमैन स्पिरिट हेल्प्स इन विनिंग मैच, इन विनिंग द मैच, अब अच्छा सेंटेंस है। अंडरस्टैंड, फ्रेंडशिप इज़ इन, अच्छा फ्रेंडशिप इन बेस ऑन म्यूचुअल, फ्रेंडशिप इज़, अच्छा यहाँ पर इज़ आना चाहिए था, गलती से लिखा गया है। फ्रेंडशिप इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉरी ये इनके लिए सॉरी, ठीक है। शाई, शाइनेस कैन बी अवॉइडेड बाय फ्री इंटरेक्शन विद अदर्स, शाइनेस कैन बी अवॉइडेड बाय फ्री इंटरेक्शन विद अदर। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। थैंकिंग पीपल कॉस्ट नथिंग, बहुत बड़ा सेंटेंस है। यूनिफॉर्म, गिव्स प्राइड एंड यूनिटी, बहुत अच्छा सेंटेंस है, छोटा भी है। विक्ट्री, सिंसियर एफर्ट्स लीड्स टू विक्ट्री, अच्छा सेंटेंस है ये भी, सिंसियर एफर्ट्स लीड्स टू विक्ट्री। वार, वर्ड कैन बी अ शॉर्ट सोल्यूशन, और अभी भी कह सकते वार इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। हरी, हरी एंड वरी ब्रिंग्स diseases only. Young performers are goal oriented, अच्छा सेंटेंस है। youth alone can build society, अच्छा। zeal, he plays with zeal and josh। revolution brings a change, necessity motivates a man to work hard। तो मेरी ख्याल में मेरी 3 स्लाइड्स पूरी हो चुके हैं। ये सारे अच्छे सेंटेंसेस है, अबाउट 36 to 40 करीब है मेरी ख्याल में सेंटेंसेस, 36 हैं इस तरह कुछ सेंटेंस है, मैंने गिनी तो नहीं है सही तरीके से। बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, तो इन सेंटेंसेस को आप अपने जहन में रखिएगा और याद कीजिएगा, इन पे गौर कीजिएगा। और बेसिकली सबसे बड़ी बात जो मैं हर वीडियो के एंड पे बताता हूँ या शुरू में बताता हूँ कि यार इन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी पर इम्प्लीमेंट करना है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में, ये सेंटेंसेस लाने हैं, मतलब आपने लाने हैं ये सेंटेंसेस, ताकि जब भी आपसे कोई सवाल पूछे वहाँ पर तो आपको पता हो या आप नेचुरली उनको ऐसा रिस्पॉन्स कर लें ताकि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई डुअल या स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कोई चीज़ सामने ना आए। मतलब डुअल पर्सनैलिटी है कि आप कुछ लिखते कुछ और हो, बोलते कुछ और। स्प्लिट पर्सनैलिटी भी इसी को कहते हैं कि कुछ और बोलते हो, कुछ और लिखते हो कहीं पर और कुछ और, कहीं पर कुछ और। तो ऐसे लोगों को आर्मी रिकमेंड नहीं करती। तो मेरे लिहाज से इन चीज़ों को आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ले आपने अगर पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। मेरे जो रिकमेंडेशन है अपनी, तो वो ये है कि हर वीडियो में जितने भी अल्फाज है सबको अपने पास एक डायरी में लिख लें, और अगर इसको आप और भी छोटा कर सकते हो तो छोटा कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसके थाट्स, जो मेन थाट्स है, जो आइडिया है, वो आइडिया यही रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत गौर से चूज़ किए हैं ये अल्फाज और ये आइडियाज़ बहुत गौर करके बाद में लिखे हैं। तो बड़ी मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत का सिला अपने आप को देंगे, मतलब खुद को ही देंगे। जब आप रिकमेंडेशन लेटर लेंगे तो इंशाल्लाह मतलब मेरी मेहनत एक जगह पकड़ लेगी। बस यह है कि मुझे यार दुआ में याद रखिएगा, मेरे भी अपने भी कुछ गोल्स हैं, आप दुआ में याद रखिएगा ताकि मैं भी अपने गोल्स में भी कामयाब हो सकूं। और मेरे आप सब लोगों की दवा है कि आप अपने गोल्स में कामयाब हो जाएं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बाद में वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि अगले सारे वीडियोस सेंटेंस कंप्लीशन पे बनेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह जल्दी आएंगे वापस। ये वर्ड्स है तकरीबन 300 के लगभग वर्ड्स है जो बहुत अच्छे अल्फाज हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो कि मैंने मतलब उधर कुछ और लिखा हुआ है, इधर कुछ और लिखा हुआ है। मतलब एक सेंटेंस अगर सपोज कर लेना यूथ, अब यूथ का मैंने मुझे याद है कि यूथ का मैंने ये लिखा था कि यूथ ब्रिंग चेंजेस, यूथ ब्रिंग चेंजेस, आई थिंक कि मैंने ये लिखा था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना
कि अगर आप तकरीबन 350 सेंटेंस, इतनी ज़्यादा नहीं, 300 सेंटेंस को रट भी लो ना तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ यार रट लेने चाहिए इनको, और रट ऐसे लेने चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी पे इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए इन चीज़ों को। वो एक किस्म का रट्टा नहीं होगा, वो आपके पर्सनैलिटी में चीज़ शामिल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, ये थी एक वीडियो बनाई मैंने, तो आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच, और तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।